आज मैं विजय गोयल जी के पास आया हुआ हूँ। आप कह सकते हैं मेरे बड़े भाई हैं और एस्ट्रोलॉजी के मेरे मार्गदर्शक हैं। जब भी गोयल साहब के पास आता हूँ तो हम राहु और केतु के इर्द गिर्द जरूर बात करते हैं। तो अभी केतु पे कोई चर्चा चली थी तो मेरे को लगा कि चलो इस चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं अपन। केतु पे जो अपनी चर्चा चल रही थी, तो केतु एक विलक्षण ग्रह है। बाकी 8 ग्रह एक तरफ है, केतु एक तरफ है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को ईश्वर से कनेक्ट होने की योजना बताता है, या ये उसको समझाता है कि इंसान जो है वो ईश्वरीय एक अंश है, वो उसके ऊपर नहीं है, वो उसका एक पार्ट है। ये बात केतु समझाता है उसके लाइफ लॉन्ग। तो 90% क्या होता है, हम देखते हैं जब भी किसी की केतु की दशाएं आती है तो वो बहुत संघर्ष से गुजरता है। क्यों संघर्ष से गुजरता है? तब उसको ये नहीं समझ में आ रहा होता कि मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है। ये बात उसको समझ में नहीं आ रही होती। तो जो बहुत लोग कर्म योगी हैं, जो ये मानते हैं कि हमारा कर्म ही सबसे ऊंचा है, उनको तो बहुत डिफिकल्टी से केतु की दशाएं निकलती है। लेकिन जो थोड़ी ईश्वर पे आस्था रखते हैं उनके लिए थोड़ा सा समझ खुल जाती है कि यार ईश्वर की कोई शक्ति है, इसलिए मेरी बात पूरी नहीं बन पा रही है, कहीं ना कहीं ईश्वर की हेल्प की जरूरत पड़ती है। और केतु की दशा सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए प्रेरित करता है। और सेल्फ इवैल्यूएशन या इनर सेल्फ के अंदर घुसना, अपने अंदर समझना, हम अपने बारे में समझना, ईश्वर से हमारे अंदर क्या कनेक्शन है वो समझना, वो केतु देता है। अब बात ये आ रही है कि केतु की जब दशा आ रही है तो व्यक्ति क्या करे। वो हमेशा इस पीड़ा में रहता है कि मैं संसार में पैसा कमाने के लिए कूदूं, या मैं अपने अंदर जो ईश्वर तत्व है उसको जागृत करने के लिए कुछ करूं। तो वो विरक्ति और संसार के अंदर घुसना, ये दोनों का उसका जंग शुरू हो जाता है। बस जबरदस्त जंग होता है, उसको रात रात नींद नहीं आती। वो हमेशा ये सोचता है कि यार ये पैसे कमाऊं या हिमालय जाऊं, ऐसे सोचता है। तो इसके लिए जो एक तरीका है जो मैंने बताया कि अगर आपकी कुंडली के अंदर साधु टाइप का योग है, पहले से मौजूद है, और आपने उस तरह का आपका कोई योजना बन रही है, भगवान ने ऐसी कोई योजना बनाई है, तब तो विरक्ति उसके लिए बिल्कुल सही रास्ता है। तब तो उसको वहां पे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, उसकी प्यास जो है वो थम जाएगी। केतु एक इस तरह की प्यास देता है जो पानी से नहीं खत्म होती। 8 के 8 ग्रहों को जो प्यास होती है ना, वो अकेला केतु है। बृहस्पति की प्यास है नॉलेज, सूर्य की प्यास है फेम, क्रिएशन, शुक्र की प्यास है अर्थ, वो सब केतु ही है। तो क्या होगा कि अगर आपके जीवन में थोड़ा सा ईश्वरी तब जाने का योग है, तब तो आप विरक्ति की तरफ जाओ। लेकिन अगर ईश्वरी तरफ नहीं है और आप संसार, आपको भगवान ने बनाया कि संसार में गृहस्थ में रहते हुए आप कुछ अच्छा करो, गृहस्थ जीवन को, तब केतु का जो शांति पाने का जो तरीका है वो सेवा है। तो उसको सेवा जब वो करेगा ना, किसी की भी हेल्प करेगा वो, तो एकदम उसको एकदम सेटिस्फेक्शन मिलेगा अंदर से, एकदम अंदर से ठंडक मिलेगी। तो बस वही ठंडक चाहिए उसको, यही केतु है और कुछ नहीं है।